यहां मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी तपती हुई गर्मी में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से यहां आप अरविंद केजरीवाल जी को सुनने आए हैं, उनकी जनता की अदालत में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। मैं आप सबको याद कराना चाहूंगी कि 10 साल पहले की दिल्ली कैसे होती थी। 10 साल पहले की दिल्ली में इस तपती हुई गर्मी में लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले 2014 तक की गर्मी में 8-8 घंटे के पावर कट दिल्ली में लगा करते थे। लंबे लंबे पावर कट लगने के बावजूद महंगे महंगे बिजली के बिल आया करते थे और एक सामान्य मिडिल क्लास का परिवार सोचता था कि बिजली का बिल देने के लिए घर का कोई और खर्चा काटना पड़ेगा, बिजली बिल देने के पैसे नहीं होते थे एक आम परिवार के पास। कच्ची कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में महिलाओं को घंटों तक पानी के टैंकर के इंतजार में खड़ा होना पड़ता था। हाथ में एक कनस्तर लेके पानी के टैंकर का इंतजार करती थी। पानी की पाइपलाइन नहीं होती थी कच्ची कॉलोनियों में और झुग्गी झोपड़ियों में। सरकारी स्कूलों का जो हाल होता था, जहां आम परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे जाते थे, स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। ना बैठने के लिए टेबल कुर्सी होती थी, ना ब्लैक बोर्ड होता था, ना पंखा होता था, ना पीने को पानी होता था, ना पढ़ाने के लिए टीचर होते थे। ये था 10 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल। परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल इतने बदहाल होते थे कि कोई अपने परिवार के सदस्य को लेके जाना नहीं चाहता था। अपने जेवर गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब लोग अपने बच्चों का इलाज कराते थे। जो कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, कच्ची कॉलोनियां नर्क से कम नहीं होती थी। ना सड़क थी, ना पानी था, ना सीवर था, ना नाली थी। दिल्ली के लोग परेशान थे। वो नेताओं से परेशान थे क्योंकि वो देखते थे कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी रहती है। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। 2015 में दिल्ली वालों ने अपने बेटे, अपने भाई, आम आदमी की आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। ये दिल्ली वालों ने 2015 में चमत्कार कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति थे जो एक आम आदमी का दर्द समझते थे, एक आम महिला की परेशानी समझते थे, एक आम परिवार की समस्या समझते थे। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक एक करके दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उन्होंने 10 सालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी। वो काम करके दिखा दिए जो बाकी पार्टियां, बाकी सरकारें 75 साल में नहीं कर पाई थी। दिल्ली अब वो इकलौता राज्य है जहां पे तपती हुई गर्मी में भी 24 घंटे बिजली आती है और 24 घंटे बिजली आने के बाद भी बिजली का बिल 0 आता है। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल का काम। दिल्ली वो इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है, जहां माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी अस्पताल में, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक में चाहे 500 रुपए का इलाज कराना हो, चाहे 50 लाख रुपए का इलाज कराना हो, शानदार इलाज होगा, बिल्कुल फ्री इलाज होगा।
किसी भी दिल्ली वाले को एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में 10,000 किलोमीटर पानी की लाइन डलवाई। कच्ची कॉलोनियों में 4,200 किलोमीटर सीवर की लाइन डलवाई। कच्ची कॉलोनियों में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनवाई। अपनी बहनों को फ्री बस यात्रा करवाई। आज 11 लाख महिलाएं रोज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से डीटीसी बसों में बस यात्रा करती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, नौकरी पे काम करने को जाती हैं, सिर्फ अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। जो काम पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी उससे परेशान हो गई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के गरीबों के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब विरोधी पार्टी है, गरीबों को परेशान करने का काम करती है। आप देखने जाइए, पिछले कुछ साल में दिल्ली के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक एक करके झुग्गियां तोड़ रही है, गरीबों को बेघर कर रही है। आप देखने जाइए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। आप देखने जाइए पिछले 6 महीने से गरीब विधवाओं की पेंशन रोक दी। अभी जैसे सौरभ भाई बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की क्रूर केंद्र सरकार ने, उनके एलजी साहब ने 10,000 गरीब परिवार से आने वाले बस मार्शलों की नौकरी छीन ली, उन्हें सड़क पर ले आए, उनको बेघर कर दिया, घर चलाने का खर्चा नहीं छोड़ा। यह है भारतीय जनता पार्टी। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पहले भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को, बस मार्शलों को नौकरी से निकालती है और उसके बाद उनको बरगलाती है, उनके साथ गंदी राजनीति करती है। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की सारी गंदी राजनीति एक्सपोज हो गई। जो वादा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया कि हम जाएंगे, एलजी साहब से रेजोल्यूशन साइन कराएंगे, सारी विधानसभा में जो वादा किया वो वादा उन्होंने झुठला दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए हमसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पास करो। हमने कैबिनेट में पास कर दिया, फिर हमने कहा एलजी साहब के पास चलो, तो भागने लग गए, एलजी साहब के पास जाने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये गरीब विरोधी हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो बने बीसीसीआई के चेयरमैन और हमारे बच्चे बस मार्शल भी ना रहे। ये है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। आज आपके बीच आए हैं हम लोग, जनता की अदालत में आए हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया। हमारे नेताओं को जेल में डाला, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला। जब अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। कोई और नेता होता तो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे सिर्फ अदालत का फैसला नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली की जनता का भरोसा चाहिए, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। और अब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझ पे भरोसा दिखाएगी, जब दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पे भरोसा दिखाएगी। तो क्या दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? पीछे वाले भी अपने हाथ खड़े करके दिखाइए। क्या अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने को तैयार हैं? तैयार हैं? तो अपने घरों से निकल जाइए और दिल्ली वालों को यह संदेश दीजिए कि अब जब वो अपना फैसला लेंगे तभी उनका चहेता बेटा, चहेता भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।